मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कुरावर नगर परिषद पर एक बेहद निंदनीय कृत्य के आरोप लगे हैं, जहां एक ओर सरकार पेड़ मां के नाम जैसी योजनाओं से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन द्वारा हर एक प्रयासों को खुद ही उजाड़ा जा रहा है। कुरावर मुक्तिधाम परिसर में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए फलदार और छायादार पेड़, जिनकी देखरेख लगातार की जा रही थी, उन्हें नगर परिषद की सफाई टीम ने हाल ही में काट डाला। बताया जा रहा है कि शीशम, सागौन, पीपल, नीम और बड़ जैसे हरे भरे पेड़ों को सफाई और छंटाई के नाम पर हटाकर कथित रूप से आरामशीन वालों को बेच दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन पेड़ों की सेवा वे स्वयं करते थे, हर रविवार पानी देते थे और इनका उद्देश्य मुक्तिधाम को हरा भरा और शांतिपूर्ण बनाना था। इससे पहले भी पेवर्स लगाने के नाम पर कई पेड़ों की बलि दी जा चुकी है और उन लकड़ियों को माफिया को बेचने के आरोप भी सामने आए हैं। सिर्फ पेड़ ही नहीं, मुक्तिधाम की अन्य समस्याएं भी जस की तस हैं, जैसे टिन शेड, अर्थी स्टील और शटर वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं। नगर परिषद को कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल उठता है, क्या नगर परिषद जनता के विश्वास और प्रकृति की सेवा दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है? नमस्कार साथियों, मैं अभी सुबह सुबह मुक्तिधाम कुरावर पर हूँ और यहाँ पर अभी मैंने नगर परिषद कुरावर द्वारा किया गया एक कृत्य देखा। वो कृत्य मैं आपको भी दिखाऊंगा और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि एक पेड़ माँ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन उस मुहिम की कैसे नगर परिषद कुरावर धज्जियाँ उड़ा रही हैं वो देखें आप। ये एक तरफ तो बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और दूसरी तरफ पेड़ों को कैसे बर्बाद करते हैं, मैं आपको उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूँ। देखिए साथियों, हमने नगर परिषद कुरावर मुक्तिधाम पर बहुत से पेड़ लगाए थे, जो कि सालों से हम प्रति रविवार इनमें पानी देकर इनको बड़ा किया हमने। और आज उन पेड़ों की नगर परिषद कुरावर द्वारा क्या दुर्दशा की गई है वो देखिए आप। ये पीपल का पेड़ था, मुख्य द्वार के पास में था, बहुत छायादार वृक्ष था, छाया दे रहा था, लेकिन छटनी के नाम पे इन्हें कैसे, क्योंकि ये पहले भी काटने का बोल चुके थे तो हम लोगों ने मना किया था, लेकिन अब ये छटनी के नाम पे इन्हें किस तरह से काटा गया इन पेड़ों को देखिए। अब आप देखिए साथियों, ये बड़े बड़े पेड़ इस तरह से निपटा दिए गए। मैं और भी बताता हूँ, और भी पेड़ हैं जिनको इन लोगों ने बर्बाद किया है। पीपल के पेड़, ये देखिए, एक पीपल का पेड़ ये था। ये सब बहुत सालों से हम लोग इनमें पानी दे रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं। ये सतपणी का पेड़ देखिए, सतपणी का पेड़ किस तरह से बढ़ता है इन्हें ये पता नहीं है। वो गोल घेरा दे के बढ़ता है और ये बहुत अच्छा ये पेड़ बढ़ रहा था, लेकिन इस पेड़ को किस तरह से छांटा गया है देखिए अब आप। एक ही गुलमोहर का पेड़, ये कितना बड़ा हो गया था, बहुत छाया दे रहा था, किस तरह से इसे काट दिया गया, किस तरह से इसको बर्बाद कर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, सागौन के पेड़ों को किस तरह से काटा गया है। मतलब बहुत दुख हो रहा है। बहुत सालों से हम लोगों ने मेहनत करके इन पेड़ों को हमने बड़ा किया था, हमने व्यक्तिगत लाके इन पेड़ों को यहाँ पे मुक्तिधाम पर लगाया था कि नहीं ये हमारे नगर के लोगों को छाया देंगे, फ्रेश ऑक्सीजन देंगे, लेकिन किस तरह से इन पेड़ों को नगर परिषद द्वारा बर्बाद किया गया है, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं अब मिलाना चाहूँगा आपको उन शख्सियत से जो पिछले 5 सालों से प्रति रविवार, शायद ही कोई रविवार गलती से कोई छूटा हो इन 5 सालों में कि इन पेड़ों में पानी देने नहीं आए हों। अब उनसे हम पूछते हैं कि उनको कितना दुख हो रहा होगा। जी अंकल, आप बताएं, नगर परिषद द्वारा जो कृत्य किया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है और ये ना शासन के नियमों और जो घोषणा कर रही है सरकार कि एक पेड़ माँ के नाम, जिसका आंदोलन जो चलाया उसके खिलाफ भी है। और एक ये वर्षा काल के समय जो पेड़ काटे गए हैं, ये वास्तव में बहुत दुखद है। हमने बहुत मेहनत करके और सकल नगरवासियों के प्रयास से इसकी साफ़ सफाई और ये की है, और झोली में जो पैसा आता है उससे ये जो पेवर्स वगैरह लगाए उसमें उस समय भी पेड़ काट दिए गए, उस समय भी बिना पूछे बिना ताछे और इन्होंने पेड़ काट दिए बड़े बड़े, जो कि कई गाँवों से